हाय। अब इस लेक्चर में मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, एक रियल प्रोडक्ट जो हम क्रिएट करेंगे अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, और वो हमारे स्टोर पे लाइव भी रहेगा। जैसे ये अमेजन का पेज ओपन है, अब ये एक घड़ी है, इसका मैंने सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन कर रखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे घड़ी की एक इमेज है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट का नाम है, इस नाम से ये घड़ी बिक रही है। इसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, कितना प्राइस लिखा है 8369, ये प्राइस है इसका। और यहाँ पर इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है घड़ी के बारे में, एंड देन आफ्टर ये सारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो चलो इस तरह का प्रोडक्ट अपने ई कॉमर्स स्टोर पे क्रिएट करते हैं। अब प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स पे जाना होता है, एंड देन ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस हमारे सामने आएगा। बेसिकली यहीं से हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पे हमें दिख रहा है प्रोडक्ट नेम, इसमें हम प्रोडक्ट का नाम टाइप कर देते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे अमेजन से ही मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, फिटबिट इंस्पायर 3 हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, चलो इसे मैं यहाँ से इतना नाम कॉपी करूँगा, एंड देन इस बॉक्स के अंदर हम प्रोडक्ट का नाम पेस्ट कर देते हैं। क्लाइंट जो भी आपको नाम देगा अपने प्रोडक्ट का, वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। हाँ, बाय द वे क्लाइंट ही आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, नाम, इमेजेस, प्राइस, सब कुछ वो देगा, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट विद एआई का ऑप्शन है, ये होस्टिंगर की तरफ से। इसे फिलहाल हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो होस्टिंगर वाले प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है ना, उन्हीं की वजह से ये सारा ऑप्शन आ रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन उसी प्लगइन की वजह से आ रहा है। अगर मैं होस्टिंगर वाला प्लगइन हटा दूंगा तो ये ऑप्शन भी यहाँ से गायब हो जाएगा, इसकी हमें फिलहाल अभी नीड नहीं है। देन यहाँ पर है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की सारी जानकारी, पूरी डिटेल प्रोडक्ट की, इस पर हम बाद में आएंगे। नीचे चलते हैं, प्रोडक्ट डेटा टैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है। यहां पर अभी सिंपल प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट, एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। अभी हमें सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, और क्या होता है सिंपल प्रोडक्ट वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अब यहां पर देखो, जनरल टैब में 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है रेगुलर प्राइस और दूसरा है सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस में आप इस घड़ी का जो नॉर्मल प्राइस है, जिस पे घड़ी सेल होती है, मतलब बेची जाती है, वो प्राइस आप यहाँ पे पुट करोगे। जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है रेगुलर प्राइस, 8,999 रुपए, जो नॉर्मल प्राइस है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 8,999। ठीक है, अभी इतना पुट करते हैं, सेल प्राइस पे बाद में आएंगे। इन ऑप्शंस को आपको एज इट इज छोड़ देना है। नीचे यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिख सकते हो। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, जैसे कि ये है। ठीक है, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया और इस बॉक्स में लाके पेस्ट कर देते हैं। ब्रांड को कंट्रोल B करके बोल्ड कर देंगे, मटेरियल को भी यहां से बोल्ड कर देंगे, जो कुछ भी यहां पे टेक्स्ट दिया हुआ है ना, सबको बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये बेटर दिखाई देगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। बाय द वे इस स्लग वाले बॉक्स को आप एज इट इज छोड़ देना, इसमें हमें कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे यहां दिया हुआ प्रोडक्ट टैग्स, आप चाहो तो टैग्स प्रोवाइड करो, नहीं प्रोवाइड करना है तो भी चलेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, अब एक टैग दे देते हैं स्मार्ट वॉच। ये सिर्फ मतलब टैग होता है याद रखने के लिए भाई कि हाँ ये बेसिकली जो घड़ी है, प्रोडक्ट है, किस टैग के अंदर जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच नाम दे दिया है। अब देखो, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी ना, प्रोडक्ट्स में यहाँ कैटेगरीज में जा करके, वो प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको यहाँ राइट हैंड साइड में प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रही है। ये जो घड़ी हम बनाने वाले हैं, ये किसके लिए है घड़ी? सिर्फ जेंट्स के लिए है ना। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे पहले तो हम मेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मेन के लिए है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं जिसमें हम घड़ी को असाइन कर सकें। यहाँ पर कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है ना। फुटवियर में घड़ी तो जाएगी नहीं, कैजुअल शूज़ में भी नहीं जाएगी, फ्लिप फ्लॉप्स में भी नहीं जाएगी, फॉर्मल शूज़ में भी नहीं जाने वाली है, और शर्ट्स में भी नहीं जाने वाली है। तो आखिर हम इस घड़ी को किस कैटेगरी में असाइन करें? या तो भाई स्मार्ट वॉच वाली हमें कैटेगरी पहले बनाते, उसके बाद उसके अंदर असाइन करते। अगर नहीं है और ऐसी सिचुएशन फंस जाती है तो आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी यहीं से बना सकते हो। देखो लिखा हुआ है ऐड न्यू कैटेगरी, है ना। यहीं पर आप क्लिक करोगे, एक बॉक्स आएगा। मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ SMARTWATCHES, स्मार्ट वॉचेस। लेकिन यहाँ पर हमें पेरेंट कैटेगरी भी चूज करनी है कि ये स्मार्ट वॉचेस वाली जो कैटेगरी बनने वाली है, ये एक्चुअल में किस मेन कैटेगरी की चाइल्ड कैटेगरी बनेगी। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा मेन, ताकि ये मेन के अंदर ही दिखाई दे। अब ऐड न्यू कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे,
अभी देखो यहाँ पे मेन सेलेक्टेड है और यहीं पर कहीं आपको वो भी दिखाई देगी। एक सेकंड, ये थोड़ा सा पेज लोड होने में इशू कर रहा है, कोई बात नहीं है, अभी इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने एक कैटेगरी क्रिएट की है ना, जो कि स्मार्ट वॉचेस और मैन के अंडर में जाती है, इसको अभी एज इट इज छोड़ दो। जब पेज रीलोड होगा ना तो स्लाइडर फिर से हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी को अभी छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है सेट प्रोडक्ट इमेज। भाई प्रोडक्ट की इमेज भी तो हमें सेट करनी है ना, तो मेरे पास एक इमेज है, मैं सिंपली सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करूंगा। अपलोड फाइल्स में चलते हैं और डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो ये रही मेरे पास एक इमेज। हमेशा आपको ध्यान देना है कि ई कॉमर्स स्टोर पे जो आप प्रोडक्ट की इमेजेस यूज करोगे ना, वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। मतलब जितनी उनकी विड्थ होगी उतनी ही उसकी हाइट भी होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो 2 इमेजेस हैं मेरे पास, लेकिन दोनों इमेजेस का अगर आप साइज गौर करोगे ना, 1000 बाई 1000 पिक्सल ये भी है, 1000 बाई 1000 पिक्सल ये भी है। जरूरी नहीं है 1000 पिक्सल ही होना चाहिए, हो सकता है 500 पिक्सल भी हो, तो 500 बाई 500 पिक्सल की भी आप इमेज यूज कर सकते हो। बट कोशिश करना कि कम से कम 500 बाई 500 पिक्सल तो होनी चाहिए, उससे नीचे ना जाए, बट इक्वल विद और इक्वल हाइट होनी चाहिए। ऐसी इमेज लेने से आपकी इमेज कभी क्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस इमेज को यहां पे सेलेक्ट करूंगा, ओपन कर लेते हैं। ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो रही है। इसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे और प्रोडक्ट इमेज हमारी यहां दिखने लग जाती है। देन आफ्टर स्क्रॉल अप करते हैं और हमें पब्लिश कर देना है। दैट्स इट, हमारा ये प्रोडक्ट कंप्लीटली पब्लिश हो चुका है। और कहाँ गया मैसेज, मुझे एक बार इस पेज को रीलोड करना पड़ेगा एंड देन अगेन फिर से पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे इसका लिंक है, वैसे यहाँ पे आता है मैसेज, आई डोंट नो शायद कैश मेमोरी का इशू है। एक बार कैश मेमोरी क्लियर ही कर लेते हैं। और जो एआई वाले प्लगइन्स है ना, इन्हें भी हटा देते हैं। मे भी इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, ऐसा होता नहीं है अक्सर, बट फिर भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो यूजलेस प्लगइन्स हैं उन्हें हमें हटा ही देना चाहिए। यहाँ पे होस्टिंगर एआई है, होस्टिंगर इजी बोर्डिंग है, इन तीनों प्लगइन्स को यहाँ से डीएक्टिवेट करके हम डिलीट ही कर देते हैं। ओके, एक बार कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। इस पेज को बंद करेंगे और इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अपडेट आ रहा है ना, एक बार फिर से इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखो है ना, आने लग गया। मतलब प्लगइन की वजह से थोड़ा इशू हो रहा था, तो जो यूजलेस प्लगइन्स होते हैं ना, उन्हें हमें हटा ही देना चाहिए। प्रोडक्ट अपडेटेड, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारा प्रोडक्ट बन गया। जूम इन फीचर पहले से अपने आप लग जाता है। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये वू कॉमर्स प्लगइन की तरफ से पहले से ही सेट है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ बैकएंड से क्रिएट करोगे, ऐड न्यू पे जाओगे, नया प्रोडक्ट बनाओगे, तो उसका पेज अपने आप इसी तरह का दिखाई देगा। ये एक पहले से टेम्पलेट बना हुआ है वू कॉमर्स में कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की इमेज आएगी, राइट हैंड साइड पे इतना बड़ा सा यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, उसके नीचे प्राइस आ जाएगा प्रोडक्ट का, फिर क्वांटिटी बॉक्स और ऐड टू कार्ट वू कॉमर्स की तरफ से ही लग के आता है। कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगी, भी मेन कैटेगरी के अंदर हमने असाइन किया था, और ये रही हमारे स्मार्ट वॉच वाला एक टैग। अब यहाँ पे एक कैटेगरी और नहीं दिख रही है, वो कौन सी थी, स्मार्ट वॉचेस वाली। वापस हमें जाना होगा, क्योंकि एक बार ये पेज रिफ्रेश हो चुका है। देन यहाँ पे देखो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये रहा है स्मार्ट वॉचेस, और ये किसके अंडर में दिखा रहा है, मेंस के अंडर में। तो भाई ये घड़ी मेंस में तो दिखनी ही चाहिए, और मेंस में स्मार्ट वॉचेस में भी दिखनी चाहिए, है ना। एंड देन आफ्टर फिर से एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी दिखाने लग गया, मेन और स्मार्ट वॉचेस। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये इन दोनों कैटेगरीज के अंदर असाइन किया गया है। अब एक ही प्रोडक्ट की आप मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हो। अभी तो फिलहाल मेरे पास घड़ी की मल्टीपल इमेजेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरे पास दूसरा ब्लूटूथ स्पीकर की इमेज पड़ी है ना, वो ही लगा देता हूं। तो आखिर एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस कैसे लगाते हैं। एक तो हमारी मेन प्रोडक्ट इमेज हो गई, अदर इमेजेस को आप एज अ गैलरी सेट कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल्स में चलते हैं, और यहाँ पे जैसे मेरे पास दूसरी इमेज ये वाली थी, इसको मतलब मैं ऑल्टरनेटिव इमेज के तौर पे लगा देता हूँ, ठीक है। ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर दिया एंड देन अपडेट कर देते हैं। अब इसके बाद फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखो नीचे यहाँ पे अदर इमेजेस आप लगाओगे ना, वो दिखाने लग जाएगा। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेजन पे है, देखो यहाँ पर ये तो भाई मेन इमेज हो गई प्रोडक्ट की, और यहाँ पे इन्होंने अदर वीडियो भी लगा रखा है, यहाँ पे अदर इमेजेस भी लगा रखी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो ये बेसिकली गैलरी इमेजेस हैं, है ना। आप मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हो। अब चूंकि मेरे पास कोई अदर इमेज थी नहीं इस घड़ी की, तो मैंने वो ब्लूटूथ वाला स्पीकर ही लगा दिया एज ए गैलरी इमेज। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अदर इमेजेस ही लगानी है। अच्छा, एक चीज और है, अभी यहाँ पे ये पेज कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। ये एक्चुअल में जो डिजाइन है ना इस पेज का, जैसे फॉन्ट कलर देखो, फॉन्ट स्टाइल देखो, यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का कलर है, और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिखाई देता है। अभी डिस्क्रिप्शन है नहीं यहाँ पे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अच्छा हमने पुट नहीं किया था ना। एक काम करते हैं, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में इस वाले बॉक्स के अंदर डालते हैं। जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स होता है, इसमें आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख देना। फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ।
अब फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, जो अपना फ्रंट पेज है, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपका नीचे दिखाई देता है यहाँ पे, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब जितना भी डिटेल आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पुट करना है वो सब आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर ही रखते हो यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे हम अगर थीम चेंज कर दें, अभी आपको याद होगा जब से मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना शुरू किया है मैंने थीम इंस्टॉल नहीं करी है। जो डिफ़ॉल्ट थीम आती है वर्डप्रेस की तरफ से, थीम्स में चलते हैं और यहाँ पर शायद 2024 नाम की थीम है, ये अभी एक्टिव है। तो डिफ़ॉल्ट थीम प्रोडक्ट को इस तरह का दिखाती है। अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लूँ, ऐड न्यू थीम पे गया मैं, और यहाँ पे ये रही एस्ट्रा थीम, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करूँ तो देखना जो सिंगल प्रोडक्ट पेज है ना उसका डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ऐड टू कार्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक बार इस थीम को एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो हमारी एस्ट्रा थीम देखो एक्टिवेट हो गई है ना। बाकी इन मैसेजेस को यहाँ बंद कर देते हैं। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, देखना डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। हो गया डिज़ाइन चेंज, है ना, कलर वाला सब चेंज हो गया। तो जो थीम में पहले से स्टाइल शीट में जो चीज़ है, जो कलर्स हैं, जो सेटिंग्स हैं, जो स्टाइलिंग है, मतलब जो कुछ भी मेंशन किया गया है वो सब कुछ प्रोडक्ट पे अप्लाई हो गया। आप कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करोगे तो फिर से डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एस्ट्रा थीम पे फिलहाल हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, फिर एक कमाल की ई कॉमर्स थीम मैं आपको दूंगा। उस थीम को जब आप यूज़ करोगे ना तो अमेजिंग ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हो, और उस थीम में बहुत सारे ई कॉमर्स वाले फीचर्स हैं। बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्रोडक्ट्स बनाए कैसे जाते हैं और किस किस तरह से आप ऑप्शंस वगैरह लगा सकते हो किसी भी प्रोडक्ट में। तो अभी ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, अभी आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना, ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब ये है एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमने बस यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, यूजर आएगा देखेगा अच्छा उसे घड़ी खरीदनी है, ऐड टू कार्ट किया, खरीद लिया, तो एक सिंपल प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है यूजर के लिए कि पहले वो ऑप्शन सेलेक्ट करे, उसके बेसिस पे अलग अलग प्राइसिंग आएगी इस प्रोडक्ट की या फिर प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज होंगी, वैसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो वो टी शर्ट होती, अब कोई बंदा टी शर्ट खरीदेगा तो पहले साइज भी तो सेलेक्ट करेगा ना भाई, उसके साइज की टी शर्ट है या नहीं है। जो भी उसका साइज लग रहा होगा वो स्मॉल सेलेक्ट करेगा, मीडियम या लार्ज कुछ भी सेलेक्ट करेगा। अगर उसने स्मॉल सेलेक्ट किया तो प्राइस कुछ और आएगा, मीडियम सेलेक्ट करेगा तो कुछ और प्राइस आएगा, लार्ज करेगा तो कुछ और प्राइस आ जाएगा। तो वो जो ऑप्शन वाला कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। अभी ये जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे जो प्राइस आपको दिख रहा है ना 8,999, मतलब अभी राइट नाउ इस घड़ी का यही प्राइस है। अगर आप इस प्रोडक्ट को कुछ सेल प्राइस पे यानी कुछ डिस्काउंट पे बेचना चाहते हो तो आप बैकएंड में जाओगे, प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, इसे हम एडिट करेंगे और यहां पर एक जो दूसरा बॉक्स दिया हुआ था सेल प्राइस का, इसके अंदर आप डिस्काउंटेड वाला प्राइस एंटर कर दो। वो हमेशा इस रेगुलर प्राइस से कम ही रहेगा। मान लेते हैं 8,999 रुपए की घड़ी है, बट हम कुछ डिस्काउंट करके इस घड़ी को बेचेंगे 7,999 पर, ठीक है। तो 1,000 रुपए का यूजर को डिस्काउंट दे रहे हैं। अब जब मैं अपडेट करूंगा इस प्रोडक्ट को और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखूंगा तो देखो यहां पे 8,999 रुपए कटा हुआ दिखाई देगा और 7,999 रुपए अब इस प्रोडक्ट का प्राइस है। ऐसा करने से यूजर को दिखाई देता है, कस्टमर को लगता है यार डिस्काउंट चल रहा है, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये घड़ी 8,999 रुपए की है बट अभी 7,999 रुपए की बिक रही है। तो ऐसा करने से ना यूजर को लगता है भाई फटाफट ले लो, ऐसा ना हो कि डिस्काउंट फिर से हट जाए और फिर से मुझे 1,000 रुपए महंगी ये घड़ी लेनी पड़े। एंड दैट इज द रीजन हम इस वाले फीचर को यूज कर सकते हैं जो सेल वाला फीचर होता है। और सेम इसी फीचर को Amazon के ऊपर भी देखो यूज किया गया है। इन्होंने यहां पे क्या दिखाया है, 8,999 रुपए MRP दिखाई है और प्राइस कितना है 8,369, मतलब कुछ डिस्काउंट दिखा रहे हैं। ये चाहते तो सीधा इस प्राइस को भी रख सकते थे ना, एक काट के दिखाने की क्या जरूरत है, ये इसलिए दिखा दे ताकि यूजर को लगे भाई डिस्काउंट चल रहा है फटाफट ले लो। तो सेल बढ़ाने का एक तरीका है। तो अभी आपको समझ में आया होगा भाई सिंपल प्रोडक्ट होता क्या है। बाकी ऐड टू कार्ट आप करोगे, देन कार्ट पे जाते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं अपने ऑर्डर को रिव्यू कर लेंगे, अच्छा ये वाला ऑर्डर है। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, देन प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया और इस फॉर्म को फिलअप करके सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। सो इस लेक्चर में हमने सिंपल प्रोडक्ट बनाना सीखा है, अगले लेक्चर में वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।